हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू बीएस एजुकेटर। तो बच्चे लोग कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेंशन कमेंट कर दो कि हाँ सर हमें आपके लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और आपका जो व्यू है वो अच्छा है, या फिर कुछ मुझे चेंजेस करने चाहिए या फिर सुधार करनी चाहिए मेरे अंदर, ठीक है। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो आ जाओ आपके टॉपिक पे। आज हम क्या पढ़ने वाले? आज का टॉपिक है थियरीज। क्या है? थियरीज। बहुत सारे नेचुरलिस्ट और बहुत सारे बॉटनिस्ट ने अपनी अपनी थियरी दी थी, ठीक है। और वो थियरी के हिसाब से उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट हो पाए जिनके थियरी में थोड़ा सा दम था, ठीक है। इसके पहले हमने एविडेंसेस देख लेते एवोल्यूशन के, ठीक है। क्या देखा था हमने कि आपके पास में बहुत सारे एविडेंसेस दिए थे, जिसमें हमने एम्ब्रियोलॉजिकल देखा, पैलेंटोलॉजिकल देखा, एनाटॉमिकल देखा, मॉर्फोलॉजिकल देखा। हमने बहुत सारे आपके एविडेंसेस पढ़े, ठीक है, जो थियरी को प्रूव कर रहे थे। इसी के साथ में आपके आज अब मेन थियरीज के बारे में आते हैं कि कौन से बॉटनिस्ट ने क्या क्या थियरीज दी थी। आ जाओ। सबसे पहला जो थियरी है जिसका नाम है डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम है? डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर है यहां तक? अब ये जो थियरी है किसने दिया होगा? डार्विन ने दिया होगा, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो इनका नाम है पूरा, चार्ल्स डार्विन है। इसी के साथ में ये पैदा कब हुए थे? 1809 से लेके 1882 तक इनका जीवन काल चला, ठीक है। इसी के साथ में ये एक आपके नेचुरलिस्ट है, बॉटनिस्ट है, जिन्होंने बहुत सारे प्लांट और एनिमल के बारे में स्टडी किया। क्या किया? बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स के बारे में स्टडी किया, उनके स्पेसिमेंस को देखे, उनका पूरा आपके जैसे हमने कार्बन डेटिंग जैसे प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे नीचे से जमीन से क्या होते हैं उसको कंकाल को उखाड़ के देखा कि इसके अंदर क्या है, इसके पहले कौन आया होगा, दोनों के बीच सिमिलरिटी लाया, ठीक है ना। तो इन्होंने पूरे के पूरे नेचर को ऑब्जर्व किया और उसके बाद में क्या बताया, कुछ उन्होंने अपनी बात रखी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बताया इन्होंने कि आपके पास में दैट इज द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने दिया, ठीक है। और ये जो थियरी था एक माइलस्टोन साबित हुआ इनकी लाइफ के लिए, आज वाला सबके बायोलॉजी के लिए, ठीक है ना। ये थियरी के हिसाब से क्या बोला है उन्होंने कि नेचर सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करेगा जो नेचर में सस्टेन कर पाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। जो नेचर में सस्टेन कर पाएगा, नेचर के हिसाब से खुद के अंदर एबिलिटी ला पाएगा, चेंजेस ला पाएगा, वही यहाँ पे जी पाएगा, वरना बाकी के सारे मर जाएंगे, ठीक है। और जिसने अडॉप्ट कर लिया नेचर उसको ही सिलेक्ट करेगा। क्लियर है? आज तक इन्होंने आपके पास में सबसे पहली थियरी दी थी। इसी के साथ में ये जो थियरी थी, थियरी में इन्होंने आपका एक पॉइंट लिखा था, उसके ऊपर पूरा बुक बनाया। क्या था वो? द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट रहेगा वही आगे बढ़ पाएगा, वही आगे सर्वाइव कर पाएगा, और जो फिट नहीं रहेगा वो मर जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं, अगर आप डेली जिम जाओगे, ठीक है ना, हमेशा फिट रहोगे, आपके पास में बॉडी है, बॉडी बन गया, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो आप क्या करोगे? डोमिनेट करोगे, सामने वाले को क्या करोगे? डोमिनेट करोगे, सामने वाला आपकी बात मानेगा, ठीक है। और नेचर में आप सिलेक्ट होगे और कहीं ना कहीं आपके पास में ग्रोथ होती जाएगी। सेकेंड रीजन में मेरे पास में यही एक आदमी है जो क्या कर रहा है? बहुत बीमार है, ठीक है ना एक्सरसाइज करता है, ना पढ़ता है, सिर्फ हमेशा बेड पे लेटा रहता है, मोबाइल चलाता रहता है। अभी ठीक है, कुछ समय के बाद में, कुछ सालों के बाद में ये जो इंसान है बहुत बीमार हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बीमार है तो अब ये सामने वाले के पास में जाएगा जो बॉडी बिल्डर है। बीमार आदमी किसी बॉडी बिल्डर को, किसी हेल्दी पर्सन को बोलेगा तो मानेगा क्या? नहीं मानेगा, ठीक है। इसी के साथ में इसके हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज रहेंगे, ये इसको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। एट लास्ट क्या होगा? ये बीमारियों की वजह से मर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हेल्दी पर्सन वो एक्सरसाइज करता रहेगा और वो ग्रोथ करता रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब क्या क्या इसमें इस धरती पे वही सरवाइव कर पाएगा जो फिट रहेगा, और जो फिट नहीं रहेगा वो आपका पेरिश हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। इन्होंने आपके पास में ये आपका एक पॉइंट बताया था आपके थियरी में, ठीक है। इसी के साथ में ये थियरी को इन्होंने प्रूफ किया था, एक बुक लिखा था, और उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? डार्विन्स थियरी दिया था, थियरी ने आपके इसमें नेचुरल सिलेक्शन बताया। नेचुरल सिलेक्शन भी सिर्फ उनको ही सिलेक्ट करेगा नेचर जो फिट रहेगा, और जो फिट नहीं रहेगा नेचर उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने अपने पास में जो बुक लिखा, बुक इन्होंने पब्लिश किया, और बुक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। समझे यहाँ तक? ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्पीड स्लो कर लो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे।
डार्विन हैड कलेक्टेड एंड ऑब्जर्व इन्यूमरेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था, इन्होंने बहुत सारे अपने पास में प्लांट्स और एनिमल को कलेक्ट किया और स्टडी किया और नेचर को ऑब्जर्व किया, देखा कि नेचर में चल क्या रहा है, नेचर काम कैसे कर रहा है और ये इवोल्यूशन हो कैसे रहा है। ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया। क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोफिशियली। क्या प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करते हैं? प्रोफिशियली। ठीक है ना, प्रोफिशियली का मतलब होता है कि प्रोड्यूसिंग इन द लार्ज क्वांटिटी। क्या होता है? प्रोड्यूसिंग इन द लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी जंगल में हमने एनिमल्स को देखा, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे लोग को पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लोग में से कुछ कुछ बच्चे होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है ना, कमजोर होने के कारण ये मर जाते हैं। ठीक है ना, कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़े से फिट होते हैं, फिट होने की वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है? ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को डोमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है दे रिप्रोड्यूस प्रोफिकली। कैसे? प्रोफिकली इन द लार्ज क्वांटिटी। समझ में आया? बहुत क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दिया। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला देयर इज अ कंपटीशन विद ईच अदर फॉर द सर्वाइवल। ठीक है ना, तो इन्होंने बताया कि आपके पास जो जंगल है, जंगल में हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता था। ठीक है, अभी भी होता है। ठीक है, तो ध्यान दो, आपने देखा है आपका जो फूड है बहुत कम है, ठीक है, खाने वाले बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच में कंपटीशन जो होता है इन द वे लाइफ थ्रेटनिंग वे में। कैसा होता है? लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है ना, लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब क्या है? मारो या मरो। क्या है? मारो या मरो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, अगर आपने डियर को नहीं मारा तो आप मरोगे। ठीक है ना, आपने नहीं मारा कोई और मार के खा जाएगा। ठीक है ना, वो बच जाएगा, आप मर जाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो इन्होंने बताया कि आपके पास में जो जंगल है, जंगल में आपका इसमें कैसा कंपटीशन चलता है? लाइफ थ्रेटनिंग वे में चलता है। मारोगे तो बचोगे, नहीं तो फिर आप मर जाओगे। क्लियर है यहां तक? ये आप क्या इसमें डार्विन अपने अपने ऐसे थियरीज बताए जा रहे हो। ठीक, इसी के साथ में इन्होंने बताया ऑर्गेनिज्म शो दैट एसेंशियल मॉडिफिकेशन फॉर सर्वाइवल सस्टेन व्हाइल रिमेनिंग आर पेरिश। ठीक है ना, उन्होंने बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सस्टेन कर पाते हैं, जो मॉडिफाई कर लेते हैं, वो वहां पे बचे रहेंगे। ठीक है ना, मतलब कि एनवायरमेंट के थ्रू अगर उन्होंने सस्टेन कर लिया, अपने अंदर मॉडिफिकेशन ला लिया, तो वहां पे बचे रहेंगे। अगर उन्होंने मॉडिफिकेशन नहीं लाया तो क्या हो जाएगा? पेरिश हो जाएंगे, मर जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, आपके पास में अभी 10th का बोर्ड आ रहा है, ठीक है, आपके पास मॉडिफिकेशन क्या करना है? दिन रात जागना है। दिन रात तो नहीं जागना है, आप 8 घंटा पढ़ोगे, ठीक है ना, 8 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद में आप वहां पे अच्छे खासे नंबर लेके आ सकते हो। जो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जो खुद के अंदर ये एडोप्टेशन नहीं लेके आ पाएंगे, क्या होगा? दिन रात मोबाइल चला रहे, वापस बाहर भी घूमने जा रहे हैं। एग्जाम के टाइम पे यही होगा, जहां पे उनको 80% आना चाहिए, वहां पे उनको 40 to 45% यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इन्होंने यही बताया, क्या बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये खुद के अंदर एसेंशियल मॉडिफिकेशन करते हैं जो उनको मदद करता है सरवाइव करने के लिए, और जो मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या अपनी थियरीज दे दी। इसी के साथ में नेचुरल सिलेक्शन में उन्होंने क्या बताया कि वेल अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मोर सच ऑफस्प्रिंग एंड टर्न प्रोड्यूस इनटू द स्पीशीज हैविंग द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म बच गए, क्या हुआ? जो ऑर्गेनिज्म बच गए, ये क्या करते हैं कि बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब रिप्रोड्यूस किया तो एक ऑर्गेनिज्म इधर जा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म इधर जा रहा है, उसका अलग एनवायरमेंट है, इसका अलग एनवायरमेंट है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर मॉडिफिकेशन आता है। क्या आता है? मॉडिफिकेशन आता है, और मॉडिफिकेशन के अंदर से क्या होगा? चेंजेस आएगा, और चेंजेस आने से क्या होगा कि जो आपका एनिमल है उसके पास में क्या हो गया? फिजिकली वो आपका दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इन्होंने यही बताया जो बचेंगे वो बहुत सारे बच्चे लोग को पैदा करेंगे, बहुत सारे बच्चों और बहुत सारे बच्चे को और बहुत सारे बच्चे को और बहुत सारे बच्चे को, ऐसे करते करते सेवरल जनरेशन जाएगा, और सेवरल जनरेशन के बाद में क्या होगा? एक नई स्पीशीज का जन्म होगा। किसका? एक नई स्पीशीज का जन्म होगा, और जिसके अंदर अलग सा एबिलिटी, अलग सा कैरेक्टर रहेगा, जो क्या करेगा? एनवायरमेंट के अंदर सस्टेन कर लेगा।
क्लियर है? यहाँ तक इन्होंने अपनी अपनी यहाँ तक थियरीज दी थी। तो वापस एक बार थियरी बता देता हूँ क्या बोला था इन्होंने आपके इसमें। चार्ल्स डार्विन का नाम है, कब पैदा हुए थे? 1808 से आपके 1882 तक पैदा, मतलब इनका लाइफ था, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने थियरी दिया था कौन सा? नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन क्या साबित हुआ? माइलस्टोन साबित हुआ इन द फील्ड ऑफ साइंस एज वेल एज इन द लाइफ, ठीक है। इनकी लाइफ में भी एक माइलस्टोन साबित हुआ। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या बताया उसके अंदर? द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वही बचेगा, जो फिट नहीं रहेगा वो मर जाएगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया इन्होंने? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या बताया? सॉरी, उसके बाद में इन्होंने बुक लिखा, कौन सा बुक लिखा? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और वही ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इन्होंने सारे के सारे अपने प्रूफ मेंशन किए थे। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, देखा, ताका। उसके बाद में इन्होंने बताया, अपनी कंक्लूजन निकाली। क्या निकाली? कि जंगल में बहुत कंपटीशन है, यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग वे में क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग वे में क्या होता है? एक दूसरे को मारा जाता है, जो बचेगा वो जिंदा रहेगा, जो मारेगा जिंदा रहेगा, जो नहीं मारेगा मर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने आपके पास में पूरा थियरी दी थी। उसके बाद में आ जाओ ऑब्जेक्शंस में। ऑब्जेक्शन में क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट दी ओनली फैक्टर फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे इतनी सारी इन्होंने अपनी थियरी दी थी, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कि आपने जो बात बोली है पूरे के पूरे 100% पब्लिक मानती है? नहीं मानती, ठीक है। उसमें से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन निकल के आता है, ठीक है। तो इसी को मतलब कि आपके डार्विन को ऑब्जेक्ट करने के लिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, इनकी कम्युनिटी ने कुछ इन्होंने प्रूफ मांगा और उन्हें पूछा कि, और इन्होंने बोला कि क्या सही में जो आपका नेचुरल सिलेक्शन है क्या वही एक फैक्टर है इवोल्यूशन के लिए? क्या सही में ऐसा होता है? नहीं, ठीक है ना। कुछ कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो आपके इसमें बचे रहते, कोने में रहते, लेकिन फिर भी क्या होता है उनके अंदर मॉडिफिकेशन आ जाता है, ठीक है ना। वो आपके जमीन के अंदर बरी रहते, क्या ये बाहर आके किसी को मार रहे? क्या नहीं मार रहे, ठीक है ना। इन्होंने मतलब साइंटिस्टों ने पूछा, जो भी इनके बॉटनिस्ट है, इन्होंने पूछा क्या सही में आपके इसमें नेचुरल सिलेक्शन फिटेस्ट है क्या? ये इसका आंसर नहीं दे पाए, ठीक है। सेकंड, उसके बाद में क्या पूछा गया? यूजलेस एंड यूजफुल मॉडिफिकेशन के बारे में, ठीक है ना। आपके इसमें ये भी जवाब नहीं दे पाए कि यूजफुल मॉडिफिकेशन क्यों होता है और आपका यूजलेस मॉडिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरे को भी आंसर नहीं दे पाए। तीसरा क्या था? नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो एंड द अरप्ट चेंजेस। इन्होंने कोई भी स्लो और अरप्ट चेंजेस के बारे में नहीं बताया था, मतलब कि स्लो एंड द म्यूटेशन, मतलब कि फास्ट चेंजेस के बारे में इन्होंने कुछ भी डिटेल में नहीं बताया, ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो नेचुरल सिलेक्शन था, जो डार्विन ने बताया था, वो आपका मतलब कि पूरी तरीके से 100% लागू नहीं हुआ, लेकिन आपके बहुत साल तक इनकी थियरी को माना गया था, ठीक है। उसके बाद में दूसरे आपके बॉटनिस्ट आते, नेचुरलिस्ट आते, जिनका नाम था लेमार्क। क्या नाम था? लेमार्क, ठीक है। लेमार्क ने क्या किया कि ये जो चीजें पूछी गई थी इन सबको क्या किया? एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता दो, ये लेमार्क का आपके इसमें पूरा नाम क्या है? जीन बैप्टिस्टे लेमार्क। क्या नाम था? जीन बैप्टिस्टे लेमार्क, ठीक है। इनका बर्थ कब हुआ था? 1974 में, 1744 में, और मरे कब थे आपके पास में? 1829 में इनका डेथ हो गया था। ओके, हाँ सही है। तो यहाँ पे जानता हूँ, मैंने क्या बताया आपके पास में? क्या नाम था इनका? जीन बैप्टिस्टे लेमार्क नाम था, ठीक है। इसके बाद में इनका बर्थ और डेथ कब था? 1744 से लेके 1829 तक इनका डेथ हो गया था, ठीक है। इनके पूरी पूरी जीवन काल चली थी। इसके बाद में ध्यान दो बच्चों, इन्होंने अपनी थियरी में क्या क्या बताया था? यूज एंड द डिसयूज ऑफ ऑर्गन। क्या बताया था? यूज एंड द डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसके ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा अपने थियरी को कॉन्सेप्ट मतलब वहां पे कंसंट्रेट कर दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि ऑर्गेनिज्म जब अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करेगा तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन आएगा, ठीक है। और जब अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज नहीं करेगा तो क्या होगा कि उसका बॉडी वहां से डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते किसकी बात कर लेते हैं, समझो कि क्या होता है कि आपने बहुत सालों से मैथ्स का प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है, और मैं हमेशा बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं 10 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। 10 साल के बाद में अगर मुझे कोई मैथ्स का कोई प्रैक्टिस दिया जाएगा तो क्या मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मुझे सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सेम कंडीशन में आपके बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे प्रेजेंट है जिनका यूज होता है और बहुत सारे ऑर्गन्स का क्या होता है? यूज नहीं होता। उसके बेसिस पे इन्होंने आपके क्या दिया गया था? अपनी थियरी दी थी। सेकेंड है थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो भी हम क्या बोलते हैं मतलब कि आपका प्रॉपर्टी मतलब कि आपका इसमें कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर्ड करते हैं वो हमारे आगे वाले जनरेशन के अंदर कैरी फॉरवर्ड होंगे। इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा, बस यहाँ लो इन्होंने आपके कौन कौन से थियरीज दी थी। सेकेंड है, इसके बाद में एग्जाम्पल देख लो। चलो इसके बाद में आ जाओ आपके पूरे के पूरे थियरी के बारे में जान लेते, ठीक है। सो लेमार्किज्म में क्या बताया गया
कि आपके बॉडी पार्ट्स का अगर यूज़ हो रहा है तो वो मॉडिफिकेशन होगा, अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपका डीजनरेशन होगा। ठीक है, सेम कंडीशन में अगर आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर्ड किया तो आगे वाले जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होगा। क्या प्रूफ है, क्या सही में होता है, क्या ऐसा नहीं होता है? समझो कि मैंने क्या किया कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और मैं डॉक्टर बन गया। क्या बन गया? डॉक्टर बन गया। तो क्या मेरा नॉलेज मेरे आगे वाली जनरेशन के अंदर कैरी फॉरवर्ड होगा? क्या वो पैदा होते ही मेडिसिन का नाम बोलना स्टार्ट कर देगा? क्या नहीं ना। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने क्या बताया था कि जो आप एक्वायर्ड करोगे वो आपके नेक्स्ट वाले जनरेशन में पैदा होगा। ठीक है, समझो एक बॉडी बिल्डर है, उसने बहुत साल मेहनत किया, उसका बच्चा पैदा होते ही क्या मसल्स दिखाएगा? क्या बॉडी बिल्डिंग करेगा? क्या नहीं करेगा ना। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने अपनी प्रूफ दी थी कि आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर्ड हुआ, जो आपने लिया है, बनाया है, वो आगे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होगा। जिसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी रखे थे। क्या एग्जाम्पल रखा था कि आपका जिराफ का एक एग्जाम्पल लिया था। उन्होंने क्या बताया कि जो जिराफ थे वो लंबे लंबे पेड़ों से क्या हुआ, उन्होंने पत्ते खाना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से सेवरल जनरेशन के बाद में क्या हुआ, जिराफ का पहला जनरेशन इतना, फिर उसके बाद में 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 इतना, ऐसे करते करते जिराफ का जो है नेक का हाइट इंक्रीज हो गया। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर एक्वायर्ड किया वो आगे वाले जनरेशन में पहुंच गया। क्लियर है यहाँ तक? इन्होंने ये बताया। सेकेंड एग्जाम्पल लेके क्या बताया, शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ। ठीक है ना, क्या है? शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ। ध्यान दो, इन्होंने यूज और डिसयूज का बताया। ठीक है, नेक का हमने बहुत ज्यादा यूज किया, बढ़ गया। ठीक है, आयरन स्मिथ आपने देखा जो हथौड़े मारता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, जितना मतलब कि जो आपके पास में बोला था लोहार, ठीक है, लोहार को देखा होगा, ये हमेशा हथौड़े मारता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो आर्म है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। कैसे हो रहा है? हमने उसका यूज किया। क्या ये स्ट्रांग आर्म क्या उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा? क्या नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि आपके इसमें जितना यूज करोगे उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, मॉडिफिकेशन आएगा। ठीक है ना, ये भी हमने मान लिया। फिर उसके बाद में फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक एमो एंड द ऑस्ट्रिच। कौन से? एमो और ऑस्ट्रिच। ठीक है, दो तरीके के बर्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके जमीन पे ही चलते हैं। इन्होंने क्या बताया कि इसके बारे में कि ये जो बर्ड्स थे इनको क्या करना था, डाइविंग करना था, पानी के अंदर रहना था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सॉरी एमो एंड द ऑस्ट्रिच में, सॉरी ये आपके यहाँ पे स्वॉन एंड द डक में। ठीक है, स्वॉन एंड द डक में आ जाओ। इन्होंने क्या बताया कि कुछ ऐसे बर्ड्स है जिनको क्या करना था, डाइविंग करना था और पानी में रहना था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके बॉडी पार्ट्स में जो आपके मॉडिफिकेशन हुआ और वहां पे आपके इसके जो इनके पंजे देखते हो कि इनके पास में क्या होता है, कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, पानी में तैर पाते हैं। जो आपका एमो और ऑस्ट्रिच है, ये इन्होंने क्या बताया कि ये बर्ड्स क्या करते हैं, ज्यादा फ्लाइट नहीं करते, ज्यादा उड़ते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो पंख है, क्या होता है, इनका पंख किसी काम का नहीं है, मतलब कि अभी उड़ नहीं सकते। ठीक है, अपने बर्ड्स का जो इनका जो विंग्स है बहुत ज्यादा वीक हो गया है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने बताया था स्नेक के बारे में। ये तो मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि ये स्नेक ऐसा हो सकता है, फिर भी ध्यान दो क्या बोला इन्होंने कि जो सांप था, सांप के पहले पैर थे। ठीक है ना, सांप के पहले पैर थे, लेकिन बर्रोविंग हैबिट की वजह से क्या होता है, इनके सांप के पैर गायब हो गए। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? सांप अगर वो बर्व कर रहा है तो उसको पैर तो लगेगा, अब यूज हो रहा है तो कैसे गायब हो जाएगा? ठीक है, तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी गई थी, इन्होंने कुछ 5 एग्जांपल लिए थे। देख लो वापस एग्जांपल। पहला जिराफ का एग्जांपल, नेक यूज हुआ, लॉन्ग हुआ। आपका आयरन स्मिथ का एग्जांपल, आर्म्स का ज्यादा यूज होता है तो स्ट्रांग हो जाता है। फ्लाइटलेस बर्ड्स आपके इसमें ऑस्ट्रिच और एमू जो है उड़ नहीं पाते, मतलब कि पंखों का ज्यादा यूज नहीं करते, तो इनका जो विंग्स है कमजोर हो गया। उसके बाद में स्वान इन द डक, अगर पानी में ज्यादा रहते हैं तो इनके जो पैर है, पैर के अंदर मॉडिफिकेशन आ गया। स्नेक बरो कर रहा है तो जिसकी वजह से इसका पैर गायब हो गया। ठीक है, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल थे जिसको इन्होंने आपके लेमार्क ने लिया था अपनी थियरी को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, इसके आगे बता दो, इसमें ऑब्जेक्शंस तो रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्शन ये थे, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। क्या सही में ऐसा होता है कि हमने जो कैरेक्टर एक्वायर्ड किया वो आगे जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अगर हमारे जीन के अंदर चेंज होता है तो ही जाके आगे जाके क्या होता है, आपका कैरेक्टर एक्वायर्ड मतलब कि ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्शन आ गया। दूसरा, मॉडिफिकेशन फॉर्म आर नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जो भी मॉडिफिकेशन अभी किया गया है ये वाले जनरेशन में, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है ना, इसके ऊपर भी पूछा गया। ठीक है, क्योंकि बोला गया कि मेरे पिताजी तो बहुत ज़्यादा लिखे पढ़े थे, मैं तो अनपढ़ पैदा हो गया, ऐसे कैसे हो गया? उनका कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर तो आना चाहिए।
आया क्या? नहीं आया ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये जो थियरी से मतलब कि ये भी आंसर नहीं दे पाए। तीसरा था एक्वायर्ड एंसेस्ट्री और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, वही मतलब सेम टॉपिक है। एंसेस्ट्री मतलब कि आपके जो भी पूर्वज थे, पूर्वज का कैरेक्टरिस्टिक आपके बॉडी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये सारी की सारी बात दी थी, अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दिए गए थे, ठीक है। वापस एक बार रिकॉल कराता हूँ, मेरे पास में दो अभी तक हमने आपके बॉटनिस्ट और नेचुरलिस्ट के बारे में पढ़ा था, एक है डार्विन और दूसरा आपके पास में लेमार्क। डार्विन ने कौन सी थियरी दी? थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और लेमार्क ने कौन सा थियरी दिया था? यूज एंड द डिसयूज ऑफ ऑर्गन। क्या दिया था? यूज एंड द डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। इन्होंने आपके इसमें नेचुरल में क्या लिखा था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और इन्होंने क्या लिखा था? थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड हिस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब कि आपका जो थियरी है इनहेरिट होगा, ठीक है ना, जो बॉडी पार्ट है, जो भी आपके प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो आगे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने आपके बुक में लिखा था, कौन से बुक में लिखा था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इन्होंने कोई बुक नहीं बनाया था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ा और उन्होंने बताया कि जंगल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जो फिट रहेगा वही आगे बढ़ेगा, वरना वो मर जाएगा, ठीक है। जो खुद के अंदर मॉडिफिकेशन ला पाएगा, जो खुद के अंदर चेंजेस ला पाएगा, एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर पाएगा, वो आगे बढ़ेगा, वरना बाकी के सब पेरिश हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि एनवायरमेंट को देखते हुए आपके जो एनिमल्स है वो खुद के अंदर मॉडिफिकेशन लेके आते हैं, जिसके अंदर कुछ ऑर्गन्स का यूज करते हैं और कुछ ऑर्गन्स का यूज नहीं करते, ठीक है। इन्होंने अपनी थियरी दी थी, ठीक है। इसी के साथ में इन्होंने कुछ एग्जांपल लिया था, जिराफ लिया था, आयरन स्मिथ लिया था, इमो और ऑस्ट्रिच लिया था, डक और स्नेक, और यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट्स लिया था, ठीक है, एग्जांपल्स लिया था। फिर यहाँ पे आ जाओ आपके ऑर्गेनिज्म जो बच जाते हैं, क्या करते हैं, अपने जो भी बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में बचाया, मतलब पैदा करते हैं ये बच्चे। फिर उसके बाद में कुछ जो वीक रहेंगे मर जाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग रहेंगे बच जाएंगे, ठीक है। फिर जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे करते करते सेवरल जनरेशन बन जाएगा। और उसके बाद में कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस के बाद में जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा का पूरा अपने पेरेंट्स से अलग दिखता है, जिसको ही हम लोग बोलते हैं आपके नए स्पीशीज का जन्म देना, ठीक है ना। और ये जो होता है ये बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसके अंदर आप बोल सकते हो नहीं तभी कम से कम 100 से 150 स्पीशीज तो निकल ही जाती है, ठीक है। इसके बाद में और क्या बताया था इन्होंने? जो ऑर्गेनिज्म बच गए, कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज हो गया। ऑब्जेक्टिव इनका क्या है कि आपका सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपका इवोल्यूशन करवाएगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव, इन्होंने मिसयूज और यूज ऑफ मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं बताया था ऑर्गन्स का। थर्ड, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्लो एंड रैपिड चेंजेस, कोई भी ग्रेजुअल चेंज के बारे में, और आपके पास में फास्ट चेंजेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फिर उसके बाद में आपके लेमार्क ने क्या बताया था, इनके पास में ऑब्जेक्टिव क्या था? इनहेरिटेंस जो बताया था वो पूरे के पूरे मतलब पूरी तरीके से गलत नहीं था, कुछ कुछ तरीके से गलत था, क्योंकि सारी कैरेक्टर तो नहीं आती, लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। इन एक्चुअली कुछ ना कुछ कैरेक्टर जो आपके पेरेंट बॉडी में है वो आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, दो पेरेंट है, ठीक है ना, आपके पास में दोनों पेरेंट कैसे बहुत गुस्सेली हो, ठीक है ना, मतलब बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी से चलते रहते हैं, ठीक है। तो जो उनका बच्चा पैदा हुआ ना वो भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, ठीक है ना, वो गुस्सा वाला रहता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना ये तो हमारे खून में ही है, ठीक है ना। मतलब क्या है, जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, कुछ ना कुछ लिमिट में तो आता ही है। उसके बाद में क्या होता है, जो आपने मॉडिफिकेशन किया वो आपका ट्रांसफर होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। एंसेस्ट्री कैरेक्टर यानी कि आपके जो दादा में कैरेक्टर था, जो परदादा में कैरेक्टर था, वो आपके अंदर भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, ठीक है ना। आपके दादाजी जो थे कुछ अलग थे, उनका लैंग्वेज अलग था, वो उनके अंदर एबिलिटी अलग थी, आपके अंदर भी सेम एबिलिटी है क्या? नहीं है ना, ठीक है। तो जो ये कुछ ऑब्जेक्शन थे जिनको वो प्रूफ नहीं कर पाए थे दोनों भी, लेकिन इन दोनों का जो थियरी था एक साइंस के इवॉल्वमेंट के लिए, ठीक है ना, साइंस के बढ़ावे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना गया था, जिसकी वजह से हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, सो जैसा है कमेंट वमेंट कर देना कि लेक्चर में मुझे इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहिए। स्पीड के हिसाब से मैं बोलूँ तो स्पीड तो मैं ज़्यादा ही जाता हूँ, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एग्जाम्स के क्या होते हैं रिलेटेड मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ, ठीक है। सो जैसा भी रहेगा कमेंट कर देना, जो भी मॉडिफिकेशंस मुझे भी करने रहेंगे मैं भी खुद के अंदर मॉडिफिकेशन करूँगा, तभी तो इवॉल्व करूँगा ना। ओके, सो बाय बाय बच्चों।